चेंज करने में कामयाब। अब अगली सर्विस जी हाँ दर्शक बंधु, एक आवश्यक सूचना, अगर इस टूर्नामेंट में अगर जीतती है तो पारा के गुलफराज के द्वारा 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जी बहुत ही खूबसूरत इसमें जी की सर्विस लेकर के अजफर सर्विस करेंगे मनोहरपुर के लिए, और यहाँ पे नियाज ने गेंद को सेट किया, आफ्ताब आएंगे स्मैश करेंगे और यहाँ पे मौका है इस्तेक के पास गेंद को बनाने का। अजफर का लाजवाब स्मैश अंपायर जियाउल हक के द्वारा आउट कराते हुए सलाउद्दीन के द्वारा आउट करार दिया गया और उनका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में मनोहरपुर को। बहुत ही टच आउट कराने में कामयाब गुलफराज, यंगस्टर है और अपने आप को बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी के तौर पे पेश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से सर्विस करते नजर आएंगे मोहनपुर के अजफर। न्याज गेंद को सेट करेंगे मुन्ना के लिए, मुन्ना के फरहान, एक बार फिर से मौका है यहाँ पे अजफर के पास, अजफर ने गेंद को हल्के से लगा, अच्छा फील्डिंग आफ्ताब के द्वारा एक बार गेंद मौका था लेकिन टच कर गए। इस्तियाकर जितना बेनिफिट मिल जाएगा उनकी अपोनेंट टीम मनोहरपुर को। 0-0 की अगली सर्विस आएगी मनोहरपुर की ओर से मोहनपुर के लिए। दोस्तों आप सभी को इस मैच में चेंज का सिलसिला लगातार देखने के लिए मिलेगा कि दोनों ही टीमें एक अंक के लिए जद्दोजहद करेंगी और यहाँ पे अंपायर का ऐसा मानना है कि मेरा हाथ नेट टच कर गया। और इसी के साथ दर्शकों एक बार छोटा सा ले मनोहरपुर लिए 1-0 1-1 की सर्विस मनोहरपुर की ओर से मोहनपुर की जो लोग गुलफराज को बुधा समझ रहे हैं, बुधा मत समझिए, बहुत ही अच्छे इसमें देखिए 0-1 की सर्विस। और ये काफी अच्छा स्मैश और ये उनका ब्लॉक करने का प्रयास, जी हाँ सही, जलालुद्दीन का इशारा राइट का तो फायदा मिलता हुआ मोहनपुर को। 1-1 की सर्विस होगी। के द्वारा काफी दमदार प्रहार और उसका फायदा मिलता हुआ मुन्ना और उनकी टीम को चेंज के रूप में। अब अगली सर्विस से लेकर के आएंगे मनोहरपुर के आफ्ताब। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा क्या आफ्ताब करने में कामयाब होते हैं या फिर मोहनपुर चेंज करने में कामयाब होंगे। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आफ्ताब सर्विस से लेकर के आएंगे 1-1 की सर्विस। 1 की सर्विस, बहुत अच्छा डिफेंड और गुलफराज का स्मैश और लाइन्समैन का इशारा राइट का, अंपायर इशारा करेंगे मोहनपुर की ओर। 1-1 सर्विस। अजफर तैयार सर्विस लेकर के आएंगे और नियाज गेंद को सेट करने का प्रयास करेंगे रॉबी के लिए। रॉबी का स्मैश और ये लाजवाब स्मैश और इसका फायदा मिलेगा और इसी के साथ 1 की सर्विस। और इससे पहले मैंने बताया कि लगातार आप सभी को चेंज का सिलसिला देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे सर्विस में अंक अर्जित करने में कामयाब मनोहरपुर। पिछला जो मैच हुआ था सिमरिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट में, ये दोनों ही टीमें एक आमने सामने थी लीग मैच में ही। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ था जहाँ पे विजयी हुई थी मनोहरपुर और यहाँ पे मोहनपुर के पास उस मैच का बदला लेने के लिए यहाँ पे मौका है मोहनपुर के पास कि सिमरिया की हार का बदला यहाँ पे ले सकते हैं। और ये काफी उम्दा स्मैश, टाइमिंग करी और जगह देखा खाली स्थान पे, तीसरा शॉट और इसका फायदा मिलता हुआ मनोहरपुर को। 2-1 की सर्विस होगी मनोहरपुर की ओर से और इसके साथ ही और इसी के साथ
3-1 की सर्विस। जी हाँ दर्शक बंधु, जैसा कि अभी सुनने को मिला है कि अगर मनहरपुर इस टूर्नामेंट को जीतता, इस मैच को जीतता है तो पारा के सरफराज के द्वारा, पारा के गुलफराज के द्वारा 100 रुपए का इनाम नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नहीं मिलेगा तो नहीं और इसी के साथ मोहनपुर बहुत देर के बाद अपने खाते में एक अंक अर्जित करता हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब अगली सर्विस लेकर के आएंगे मोहनपुर की ओर से। आज पर लेकर के आएंगे 2-3 की सर्विस। नूर साहब, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस टीम का पलड़ा भारी है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों टीम एक कोई किसी से कम नहीं। और फिर से बहुत हंगामा आफ्ताब के द्वारा। अगर आपने पिछला मैच देखा था सिमरिया बॉलीवुड टूर्नामेंट में, वहाँ पे विजयी हुई थी मनोहरपुर, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज मोहनपुर के पास बदला लेने का मौका है? जी हाँ, बिल्कुल मौका है, क्योंकि आज मोहनपुर के पास मिनहाज, उसी के साथ मिनहाज और उसके बाद अजफर बहुत ही आज फुर्ती और चुस्त दिख रहे हैं। मौका है उस दिन का बदला लेने का। अब देखा जाए आगे क्या हो रहा है। 4-2 की सर्विस मनोहरपुर की ओर से मोहनपुर के लिए। इस तकनीक को सेट किया अजफर के लिए। अजफर का ये लाजवाब और सही तरह से फील्ड नहीं कर पाएंगे अनवर आलम। काफी अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा स्टेज है, एक बड़ा मैच है और इस मैच में उनको बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त मोहनपुर बनाम मनोहरपुर के बीच में इस क्वार्टर फाइनल का पहला सेट। और ये रॉबी का काफी जबरदस्त मैच है और काफी लंबा बड़ा गैप था इन मोहनपुर के खिलाड़ियों के बीच में, और इनका फायदा उठाने में कामयाब रॉबी। और रॉबी बीच बीच में कभी हल्के हाथों से स्मैश करते हैं, नजाकत भरा स्मैश करते हैं, और वो यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं। और यहाँ पे मौका क्या बना पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बहुत ही अच्छा स्मैश, लेकिन उतनी ही खूबसूरत लाजवाब फील्डिंग आफ्ताब के द्वारा। और चालक करने का क्या प्रयास कर पाएंगे, इस मैच आएंगे, इस मैच करेंगे, ब्लॉक करने का प्रयास, अंपायर का इशारा जानने की आवश्यकता, अंपायर का इशारा राइट। जी शरीफ भाई, आपको कैसा लग रहा है कि मोहनपुर इस टूर्नामेंट में वापसी कर सकता है कि नहीं? मोहनपुर की जहां तक बात की जाए, मोहनपुर अभी इस सेट में 3 अंकों से जरूर पीछे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछला मैच का जो हार है, कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ सीखा है। और आज उनकी जो स्मैशर है ताबूर आए हैं, ताबूर पिछले मैच में नहीं थे क्योंकि ये बड़ा रीजन था वहाँ पे हार का, लेकिन यहाँ पे अताबुर जुड़ चुके हैं अपनी टीम के साथ में, तो हो सकता है कि अताबुर और उनकी बाकी सभी स्मैशर बेहतर वापसी करें। और ये लाजवाब स्मैश गुलफराज के द्वारा। जी हाँ, जिस तरीके से गुलफराज आज काफी फॉर्म में लग रहे हैं, जोरदार करते जा रहे हैं। अब अगली सर्विस आएगी, 3-5 की सर्विस लेकर के आएंगे मोहनपुर के अजफर। नियाज गेंद को सेट करेंगे और ये बहुत ही चालाकी भरी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, केवल टाइमिंग नजाकत भरा ये स्मैश और एक चेंज करने में कामयाब। अब अगली सर्विस 5-3 की सर्विस आफ्ताब के द्वारा, और ये काफी तगड़ी सर्विस कही जाएगी। और यहाँ पे मौका है तुमार मेमार, और अंत समय में रॉबी को गेंद को पास करना पड़ा। फिर से मौका क्या बना पाएंगे इसमें से, तगड़ा प्रहार, लेकिन अंपायर जलालुद्दीन के द्वारा आउट करा दिया गया, तो फायदा मिलता है। सदस्य गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप यहाँ पे पानी उपलब्ध रखें, दोनों ही टीम हम तुमसे कम नहीं। और इसी खराब जब के साथ पुनाचन सर्विस 3/6 की सर्विस, बहुत ही नब्बे सर्विस। और यहाँ पे फिर से एक बार मौका है और अंपायर का इशारा नेट टच का, जलालुद्दीन के द्वारा नेट टच करा दिया गया। और खिलाड़ियों कुछ समझाने की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे, और अंपायर जलालुद्दीन के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और अब अगली सर्विस आएगी 6-3, 6.5 की ये सर्विस। गेंद को सेट करेंगे मिनहाज के लिए, मिनहाज का तगड़ा प्रहार, और इसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में मिनहाज और अताबुर, और उनके साथ ही स्मैशर गुलफराज का चलना
बहुत ही आवश्यक थे। आज 4 स्मैशर खिलाए हैं और लगातार कुछ मैचों में 4 स्मैशर खिलाते नजर आए हैं और काफी अच्छा सेट है इन स्मैशरों का। और जब से ये 4 स्मैशर खेलते हुए आए हैं तब से इनकी टीम में नई जान है और कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि अभी इस वक्त जो है कटिहार की मोहनपुर बेस्ट टीमों में से एक है और काफी अच्छे लेवल नजर आ रहे हैं मोहनपुर। और ये लाजवाब ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। जी हाँ दर्शक बंधु, मैं गौरव टीम के कैप्टन से और खिलाड़ी से मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ कि आपका जो बचपना प्यार है आप उसको ना भूले। खेल एक वक्ती है, शायद मैं बता दूं आपको शायद पता है वक्त की आंधी से तूफान बदल जाते हैं, वक्त की आंधी से तूफान बदल जाते हैं। और यहाँ पे ऑपरेशन मौका बना पाएंगे, इसमें सराएंगे, इसमें करेंगे हल्का दूसरे और यहाँ पे आता हुआ गेंद को सेट किया और करेंगे, इसमें करेंगे गेंद को धकेल जी हाँ जनरेटर ऑपरेटर आप गाना बंद करें। गाना नहीं बजाइए, धड़कन तेज बढ़ जाता है खिलाड़ियों का। 4-6 खिलाड़ियों का अपील है कि गाना ना बजाए क्योंकि धड़कन थोड़ा तेज हो जाता है और ये काफी अच्छा स्मैश। गाना जब रुकेगा तब आप बजा सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, लेकिन बीच में ना बजाएं। जैसे कुछ अच्छा स्मैश होता है तो वहां पे आप 5 से 6 सेकंड के लिए बजा सकते हैं। चलिए मौका है यहाँ पे एक शायरी गुनगुनाने का। जी हाँ दर्शक बंधु, वक्त की आंधी से तूफान बदल जाते हैं, वक्त की आंधी से तूफान बदल जाते हैं, जिंदगी की राहों से इंसान बदल जाते हैं, जिंदगी की राहों से इंसान बदल जाते हैं और दोस्ती कभी खत्म नहीं होता दोस्त, दोस्ती करने वाले इंसान बदल जाते हैं, दोस्ती करने वाले इंसान बदल जाते हैं। 4-6 सर्विस मोहनपुर की ओर से, लेकिन अभी भी 2 अंकों का फासला है इन दोनों ही टीमों के बीच में। क्या इस फासले को कम करेंगे? नियाज ने गेंद को सेट किया, आपका कई स्मैश और ये काफी बेहतरीन मुजाहरा और ये लंबा ब्लॉक और इसी के साथ पुनः चेंज करने में कामयाब। अब अगली सर्विस आएगी, 6-4 की सर्विस आएगी। अब ये मैच जो है काफी रोमांचक मुकाबला होगा और आप सभी, अगर आपको पता नहीं है तो आप सभी को बता दूं कि सिमरिया में लगभग 50 मिनट का पहला सेट हुआ था जो आपको देख सकते हैं शरीफ नवाज ऑफिशियल में, यूट्यूब चैनल शरीफ नवाज ऑफिशियल में देख सकते हैं, जो सिमरिया बॉलीवुड टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन मुकाबला खेला गया था के बीच में और ये अंडर और यहाँ से एक और अंक का इजाफा कर जाएंगे मोहनपुर। मोहनपुर की ओर से एक और अंक का इजाफा 5-6। अब 1 अंकों का फासला रह गया है और यहाँ पे गेंद को फिर से सेट करेंगे सेटर और ये लाजवाब स्मैश मुन्ना के द्वारा और इसका फायदा मिलता हुआ कहीं ना कहीं चेंज के रूप में मोहनपुर को। काफी अच्छी सर्विस, उनका स्मैश, लेकिन जी हाँ टच आउट का इशारा अंपायर जलालुद्दीन के द्वारा, तो यहाँ पे फायदा मिलता हुआ मोहनपुर को 5-6। और यहाँ पे फिर से एक दफा तैयार है अजफर सर्विस लेकर आएंगे और यहाँ पे मौका है रवि के पास, दर्शकों दोनों टीमों के लिए पीछे করে খেলে ভালো করে দে, বুঝনে বলি খেলবি पीछे করে খেল তোরা। 6 की सर्विस होगी, अगली सर्विस लेकर के आएंगे मोहनपुर की ओर से अजफर और ये काफी अच्छी सर्विस है और मौका है यहाँ पे बहुत ही तगड़ा प्रहार, जिसे बोलते तगड़ा, बहुत ही उम्दा प्रहार। जी हाँ दर्शक बंधु, जैसा कि आप देख रहे हैं मोहनपुर नाम मनोहर बहुत ही उम्दा था अजफर के द्वारा उठाने में नाकाम। आफ्ताब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उसी तरह अजफर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
और यहाँ पे एक बार फिर से मौका है नियाज के पास और हल्के हाथ से गेंद को बनाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से नियाज और ये गेंद बाहर चली जाएगी। और नूरी साहब, मैंने एक चीज नोट किया है कि आजकल जो इश्तियाक है वो एज अ फेक स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं और काफी जो है उनके स्मैशर इस चीज को समझ चुके हैं कि वो किस तरह से बॉल बनाएंगे। एक बार खिलाड़ी से गुजारिश है कि आप एम्पायर से ना उलझे। खिलाड़ी से गुजारिश है कि आप एम्पायर से ना उलझे, क्योंकि वो भी इंसान है, इंसान ही गलती का पुतला है। चलिए फिर से एक बार मौका, क्या उठा पाएंगे फायदा? जी हाँ, चेंज करने में कामयाब। नूरुल इस्लाम, दोनों टीमें बराबरी पर हैं और क्या आपको लग रहा है कि मोहनपुर इस सेट को जीत पाएंगे? ऐसा लग रहा है आपको? जी अभी तो कुछ कहा जा नहीं सकता कि मनहारपुर भी कुछ कम नहीं और मोहनपुर भी कुछ कम नहीं। मनहारपुर से मुन्ना बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ बोलना मुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल भी है। अब देखिए नज़ारा आपके सामने है। पुनाचल सर्विस दोनों ही टीम बराबरी पर 5 मिनट से, और इस बार काफी लंबी दूरी चला गई रॉबी के द्वारा, जो काफी फेमस हमारे गडियार के गिटार जाने जाते हैं। और बहुत दूर में बात फिर से गलती कर बैठा आपका जमीन भुगतना पड़ा। पुनाचल सर्विस फायदा हुआ मोहनपुर को, लेकिन एडवांटेज जो है अभी भी मनहरपुर के साथ है। एक अंक इजाफा है मनहरपुर के खाते में। और यहाँ पे चालू करने का प्रयास सलीम के द्वारा, ये अच्छा फील्ड और यहाँ पे स्मैश कराएंगे, स्मैश करेंगे, काफी उम्दा फील्डिंग यहाँ पे। एक बार फिर से काफी अच्छा स्मैश, गेंद टच आउट करती हुई गेंद कोर्ट से बाहर जाएगी और फायदा मिलेगा मनहरपुर को। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अभी भी एक अंक का फासला है और बढ़त है मनहरपुर के साथ में। 7-6 की सर्विस इसी के साथ और एक अंकों का इजाफा, सर्विस में एक और अर्जित करने में कामयाब। अब जो है दोनों टीमों के बीच में अब 2 अंकों का फासला है और इस फासले को एक बार फिर से बढ़ाने का प्रयास करेंगे मनहरपुर के खिलाड़ी। और क्या मोहनपुर इसको चेंज कर सकते हैं? देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। नियाज ने इनको पास किया, ज्यादा कुछ करेगी नहीं, थाना नहीं, सेट किया, इसमें करेंगे अच्छा स्मैश और एक बार फिर से नियाज ने गेंद को सेट किया है मुन्ना के लिए। मुन्ना का ये देखते ही रह गए सलीम भाई। आज सलीम कुछ नाराज दिख रहे हैं, बिल्कुल उदास और मेहनत कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया है कि आज उनके जो सीनियर प्लेयर हैं मोहनपुर के नैयर आज नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी कमी आज खल रही है, क्योंकि काफी मोटिवेट करते हैं बीच बीच में। आज नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से उनका ये प्रयास रहा है अपने टीम को बेहतर बनाने का। कहीं ना कहीं इस वजह से आज जो ये समय चल रहा है जिसमें मोहनपुर काफी अच्छा खेल दिखा रही है, इसमें कहीं ना कहीं उनके सीनियर खिलाड़ियों का भी काफी अहम रोल है। क्योंकि सीनियर आप खेलते तो आप हैं, लेकिन सीनियर खिलाड़ी का जो मार्गदर्शन रहता है उससे आपकी टीम काफी अच्छा करती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू ही से डॉक्टर जाकिर हुसैन खिलाफ मोहनपुर बहुत ही फेमस टीम गडियार के माने जाते हैं और उसी तरीके से मनहरपुर भी कुछ कम नहीं। मनहरपुर का महबूब भाई अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए काफी मेहनत किया, माशाल्लाह वो टीम अपनी मंजिल तक पहुंच गई। फिर से पुनाचल सर्विस हल्के हाथों से मारा था लेकिन कामयाब रहे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ मैचों से जो महबूब आलम है उन्होंने इस मनहरपुर की टीम का भार अपने कंधों पे लिया है और काफी अच्छा कर रही है। और पिछले टूर्नामेंट सिमरिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम किया था, तो काफी अहम रोल था उसमें। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि उनकी ये टीम किस तरह से आगे बढ़ती है। और यहाँ पे मौका है रॉबी के पास, रॉबी ने स्मैश किया और यहाँ पे स्मैशर आएंगे, स्मैश करेंगे, हल्का थकेला है लेकिन टच आउट की मांग, लेकिन अंपायर ने नकारा। और यहाँ पे अब अगली सर्विस आएगी 9-6, लेकिन देखते ही देखते दोनों टीमों के बीच में फासला 3 अंक का हो चुका है। और यहाँ पे मौका है मिनहाज, लेकिन नहीं। जी मिनहाज की कोशिश की थी लेकिन सामने ने कंटिन्यू सर्विस 10/6 की सर्विस। जी सलीम भाई मोहनपुर काफी अंकों से पिछड़ता हुआ, क्या आपको लग रहा है कि वापसी कर सकेगा?
हल्की हाथों से धकेला था और खाली जगह देखो ये अनवर उठाने में नाकाम। आज एक समस्या नजर आ रही है मोहन के सामने कि आज फील्ड का जो मैं देख रहा हूँ कि फील्डिंग का स्तर जो कहीं ना कहीं आज उनका बेहतरीन नहीं नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम मिस कर गए, तो कहीं ना कहीं फील्ड सही से नहीं कर पाने का रीजन जो रहा है कि आपके साथी स्मैशर सही तरह से स्मैश नहीं कर पाते। अगर किसी का खेल बेहतर नहीं होता तो सामने वाले का खेल, आगे का खेल भी बेहतर नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इसका नजारा आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है और ये काफी अच्छा स्मैश। और यहाँ पे नियाज गेंद को सेट करेंगे रॉबी के लिए, लेकिन ब्लॉक लाजवाब, काफी उमदा ब्लॉक, ज्वाइंट ब्लॉक अताबर और मिनहाज के द्वारा और उसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में। लेकिन मोहनपुर को काफी जद्दोजहद करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे 4 अंकों से पिछड़ रहे हैं और ये फासला धीरे धीरे कम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे इस बार अच्छा फील्ड करने का प्रयास किया, अच्छा स्मैश, लेकिन इतना ही बेहतरीन फील्ड का मुजाहरा आफ्ताब के द्वारा और ये प्रहार लेकिन अंपायर जलालुद्दीन के द्वारा आउट कर दिया। जी हाँ दर्शक बंधु, जैसा कि आपको मालूम है कि मोहनपुर अपने खाते में एक अंक बहुत देर के बाद अर्जित करता हुआ 7/10 की सर्विस। स्कोरर महोदय, आपसे गुजारिश है कि आप अपना काम सही से निभाएं। स्कोरर महोदय, आप अपना काम सही से निभाएं। और यहाँ पे मौका है मुन्ना के पास, का इशारा राइट किनार है तो फायदा मिल जाएगा यहाँ पे मनोहरपुर को। लेकिन यहाँ पे अब जो है फासला है और 3 अंकों का है और 3 अंकों से बनाए हुए हैं मनोहरपुर की ओर से सर्विस होगी 10-7 की सर्विस मोहनपुर के लिए। मौका है इश्तियाक के पास और ये छोटा बॉल मिला और वो इसे ही स्मैश किया और इसका फायदा मिलता हुआ आफ्ताब को। जी शरीफ भाई, आज लग रहा है कि सलीम बहुत ही उदास दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनके साथ कारण है जिस वजह से वो आज डिफेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। अगर उनकी टीम बेहतर खेलेगी तो धीरे धीरे कम बैक करेंगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अंक अर्जित करने में कामयाब हो रहे हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा तो आप बेहतर खेल दिखाएंगे। जी जी उसी तरीके से महबूब भाई जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि महबूब भाई अपने भाई आफ्ताब को बहुत दिनों से खिला रहे हैं और आखिरकार उसको मंजिल तक पहुंचा ही दिया। मैं उसका इस अशार के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरे अल्फाज की नगमों की तकद्दुस की कसम, तेरे अल्फाज की नगमों की तकद्दुस की कसम, तुझमें फूलों की महक बुलबुल की चाक सब कुछ है, तुझमें फूलों की महक बुलबुल की चाक सब कुछ है। और इसी के साथ रॉबी चेंज कराने में कामयाब, गेंद बाहर जाता हुआ। इस बीच मैं आप सभी को याद दिला दूं कि गुलफराज जेसीबी वाले की तरफ से अगर मनोहरपुर या मैच जीतती है तो उनको 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। गुलफराज जेसीबी वाले की तरफ से 100 रुपये का इनाम अगर मनोहरपुर इस मैच को जीतती है तो। अब अगली सर्विस आएगी, नहीं भी जीतेंगे तो पैसे मिलने वाला नहीं है। 10-8 की ये सर्विस और काफी अच्छा इस मैच। यहाँ पे मौका है, नियाज ने गेंद को सेट किया, सलीम ने गेंद को पास किया और यहाँ पे एक बार फिर से गेंद को सेट करेंगे और ये बहुत ही लाजवाब। जितनी ही तारीफ की जाए अजफर की उतनी ही कम है। व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट बाय अजफर, और इसी नाम से अजफर को जाना जाता है। मोहनपुर का बहुत ही फेमस और एक नया शॉट निकल के आया, ओम्फो शॉट, ओम्फो शॉट आई एम नो। और इसी के साथ रॉबी का भी वही शॉट जो अजफर का था। पुनः चेंज सर्विस, बहुत देर से लमसम 40 मिनट से खेल चलता हुआ, दर्शक का दिल लुभाता हुआ दोनों टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक एतबार से मान लो कि यही फाइनल है। दर्शक से अपील करता हूं कि जब शॉट लगे आप खिलाड़ियों का ताली से स्वागत करें। दर्शक से अनुरोध है बराए मेहरबानी जब धमाकेदार शॉट लगे आप खिलाड़ी का ताली से स्वागत करें। खिलाड़ी का उससे हौसला अफजाई होता है। फिर से गेंद चलता हुआ सलीम वापसी करता हुआ गुलफराज के द्वारा कोशिश तो की लेकिन आखिर में कामयाब भी रहे और अपनी टीम को चेंज कराने में कामयाब भी रहा। मोहनपुर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस लोकल टीमों में जो 5-6 टीमें काफ़ी बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश कर रही है और मैं आपसे मेरा सवाल रहेगा कि इन सभी टीमों में से सबसे ज़्यादा यंगस्टर को बढ़ावा देने वाला
वाला कौन सा टीम है? मेरे ख्याल से मोहनपुर ही है, क्योंकि मोहनपुर बचपन ही से जाने जाते हैं और फिलहाल अभी मनहरपुर को महबूब भाई ने किसी तरह मजबूत कर दिया, लेकिन मोहनपुर ही बचपन से मतलब काफी मजबूत टीम जानी जाती है, इसीलिए मैं उसी का नाम। और फिर से लंबी शॉट, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद आफ्ताब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, काफी फेमस और सभी गलती कर बैठे। मेरे ख्याल से मोहनपुर ही मतलब ज्यादा मजबूत टीम है। आपको क्या ख्याल है? मोहनपुर ही भी ज्यादा मजबूत टीम है। देखिए पिछले 7 या 8 टूर्नामेंट को ले लें तो फिर काफ़ी बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया है। सबसे पहले मैं स्कोर बताना चाहूँगा, इसके बाद मैं इस टॉपिक पे पुनः आऊँगा। अंपायर का इशारा है, लाइन्समैन राइट का इशारा है, तो राइट का इशारा है तो यहाँ पे फायदा मिल जाएगा मनहरपुर को। 10-9 की सर्विस आएगी और आफ्ताब लेकर के आएंगे 10-9 की सर्विस, और यहाँ पे मिनहाज से इश्तियाक, और ये अजफर का तगड़ा प्रहार अंपायर जलालुद्दीन के द्वारा आउट करार दिया गया, तो फायदा मिलता हुआ। और जाकिर भाई इसी के साथ कंटिन्यू 11-9। और फिर हम वापस आते हैं कि कौन सी टीम मजबूत है। तो पिछले 7-8 का टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन का मुजाहरा किया है मोहनपुर ने, तो पिछले एक मैच जरूर गंवाया था सुपर बॉलीवुड टूर्नामेंट में, लेकिन उनका खेल का मुजाहरा कर रही है। 9-11 की सर्विस। शरीफ भाई, आप मिनहाज के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही यंग खिलाड़ी और नया भी है, आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? फिर भी अगर वो अच्छी, और ये काफी अच्छा स्मैश, अंपायर का इशारा जानने की आवश्यकता है, अंपायर का इशारा आउट है। जहाँ तक आप मिनहाज के बारे में पूछ रहे हैं, और मैंने काफी बार उनको सजेस्ट किया था कि वो अगर जो अपनी टीम से खेलते आ रहे हैं, अगर उस टीम से ना खेल करके एक बेहतरीन टीम के साथ में अगर खेले तो वो अपने आप को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी के तौर पे पेश कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिला है मिनहाज को। 6-7 मैच खेले हैं, जिनमें 4 या 5 मैच उनको फाइनल खेलने के लिए मिला है, जिसमें 2 मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन बड़ी बात है मिनहाज के लिए, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनहाज जो उतनी फॉर्म में नहीं है जो पिछले 5 या 6 मैचों में रहे हैं, आज उतने फॉर्म में मिनहाज नजर नहीं आए। इसी के साथ दर्शकों 10-11 की अगली सर्विस आएगी मोहनपुर की ओर से मनहरपुर के लिए, और नियाज ने गेंद को सेट किया, और यहाँ पे मौका है अजफर के पास, अजफर आएंगे, स्मैश करेंगे, काफी अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए आफ्ताब, और सलीम से इश्तियाक, और ये शॉट लाजवाब, गेंद छिटक के जा रही है, लेकिन उनका फील्डिंग का मुजाहरा, और एक बार फिर से रॉबी आएंगे, क्या ब्लॉक हो गया है नहीं, और ये बाहर चली जाएगी, और यहाँ पे आर्गुमेंट करते हुए इश्तियाक, लेकिन अंपायर ने इस्माइल के साथ मना किया। काफी जोरदार प्रहार इश्तियाक के द्वारा, फिर भी और फिर से टच आउट कामयाब अजफर। यही चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि इसी को बोलते हैं फेक स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये बॉल किसी के लिए बनाया और स्मैश किसी और ने किया था। ये इश्तियाक ने काफी बेहतरीन टेक्निक सीखा है। इस चीज को बारे में इश्तियाक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, अगर और फिर से नाकाम रहा मोहनपुर। इसी के साथ अगली चेंज सर्विस आएगी 11-10 की सर्विस, और एक चीज के बारे में इश्तियाक जो है अपने आप को जानते हैं कि उनके द्वारा ब्लॉक बेहतर नहीं होता है, इस वजह से दूसरे चीज के बारे में वो अपने आप को ज्यादा इस्टेब्लिश करते आ रहे हैं, और ये इस चीज को वो ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि किस प्रकार से फेक स्पेशलिस्ट हो और उनके साथ ही स्मैशर को मदद मिले, और यहाँ पे फायदा मिलता हुआ मोहनपुर को 10-11 की सर्विस, उम्दा स्मैश, लेकिन लाइन सही नहीं रख पाए, बॉल बाहर चली जाएगी। इसी के साथ 11 इंच की सर्विस, अजफर टू मनहरपुर, और यहाँ पे मौका है, मिनहाज ने गेंद को सेट किया, इसमें सर के द्वारा स्मैश, इश्तियाक का ये फेल, और यहाँ पे मौका है गोल अजफर के द्वारा, और यहाँ पे अगली सर्विस आएगी, चेंज सर्विस 11 इंच की सर्विस, मौका है यहाँ पे, चालाकी करने में कामयाब रॉबिन, और इसके साथ ही एक रन का इजाफा 12-11।
काफी देर के बाद मनहरपुर अपने खाते में एक अंक अर्जित करता हुआ फिर से खेल चलता हुआ फराज के द्वारा मार, लेकिन वहाँ पे अनवर मौजूद अनवर मौजूद कवर किया अजफर की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। कमेटी से गुजारिश है कि आप पानी उपलब्ध करें। कमेटी सदस्य से गुजारिश है कि आपको आएगी मोहनपुर की ओर से सर्विस होगी 11-12 की सर्विस लेकर के आएंगे मोहनपुर के अजफर नियाज इनको सेट करेंगे और ये हल्के हाथों से स्मैश मौका है यहाँ पे नियाज के पास फिर से इनको सेट करने का। रॉबी गलती कर गए, रॉबी गलती कर गए। इसी के साथ दोस्तों दोनों टीमों का स्कोर 12 बहुत ही रोमांचक मुकाबला। कमेटी से आफ्ताब के द्वारा और किसी तरह नाकाम रहे। नियाज कोशिश तो की थी लेकिन आखिरकार गेंद जमीन को चूमते ही अपना काम पूरा किया। और यहाँ पे अब चेंज सर्विस आएगी मनोहरपुर की ओर से। आफ्ताब लेकर के आएंगे मोहनपुर के लिए 12-12 की ये सर्विस और सलीम का ये बेहतरीन सप्लाई। और इस मैचर ने हल्के हाथों को ये अंडर नेट करा बैठे हैं यहाँ पे। तो ये इसी के साथ दोस्तों सेकेंड लास्ट बॉल की सर्विस आएगी मनोहरपुर की ओर से। सेकेंड लास्ट 13-12 क्या मौका बना पाएंगे इस मैच में? काफी अच्छा स्मैश और फिर से गेंद को सेट करने का प्रयास। अजफर का स्मैश गेंद को फिल कर लिया गया है। फिर से स्मैश कराएंगे, इस मैच में रॉबी और गेंद गिरेंगे। इसी के साथ 14 बॉल। अब ये अंतिम बॉल की सर्विस आएगी मनोहरपुर की ओर से मोहनपुर के लिए। क्या चेंज कर पाएंगे मोहनपुर? देखना बड़ा दिलचस्प स्मैशर। ओह तगड़ा स्मैश। जी अजफर की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अपनी टीम को चेंज कराने में हर वक्त उसके पास हौसला और हिम्मत रहता ही है, क्योंकि कटिहार में 2-4 हिटर ऐसे हैं जिसको स्टार के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से एक अजफर भी है, दूसरा आफ्ताब है, उसके बाद रॉबी है, उसके बाद मिराज और इसी तरीके से के एक स्पेशल है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज शायद इस टूर्नामेंट में नहीं आए कुछ और खिलाड़ी हैं जिनमें मुजाहिदुल इस्लाम है, सलीम है और कुछ स्मैशर हैं जो काफी अच्छा स्मैश करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं किए हुए हैं। और यहाँ पे मौका है काफी अच्छा स्मैश, एक बार फिर से सप्लाई करने का प्रयास। स्मैशर आएंगे, हल्का को धकेला है। इसी के साथ 13-14। जी हाँ शरीफ भाई, आज अजफर कुछ अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं। कहाँ से कहाँ लग रहा है कि हवा में उछल रहे हैं। फिर से गेंद बनता हुआ और यहाँ पे क्या मौका बना पाएंगे इसमें? 14-14। जी हाँ इसी के साथ एक बार जोड़ा चलिए 14 इक्वल। क्या चेंज कराएंगे? अगर चेंज करा देंगे तो फिर सुपर 3 हो। क्या सुपर 3 होगा? फिनिश करेंगे नहीं। इसी के साथ 0-0 अगली सर्विस आएगी सुपर 3। इस टूर्नामेंट का पहला मैच जो सुपर 3 का होने वाला है दर्शक बंधु। इससे पहले एक हो चुका है क्वार्टर फाइनल में, पहला सुपर 3। 0-0 की सर्विस। चलिए चेंज करने में कामयाब। जो चाहते हैं कि मोहनपुर को जीते हुए एक बार जोरदार ताली हो जाए मोहनपुर के लिए। और ये काफी अच्छा इसमें। और जो दर्शक चाहते हैं कि मनोहरपुर इस मैच को जीते, मनोहरपुर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। 0-0 की सर्विस मौका है यहाँ पे। उम्दा क्या अंपायर इशारा आउट का है? चारों लाइन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप बिल्कुल चौकन्ने रहें। चारों लाइन्समैन से गुजारिश है कि आप किसी का विपक्ष ना बने, बल्कि
फिर से खेल चलता हुआ और हर के हाथों से गेंद मारा गुफराज टच आउट कराने में कामयाब। पुनः चेंज सर्विस 0/0 की सर्विस मोहनपुर की ओर से बहुत ही काफी 90 जोड़ी सर्विस और बहुत ही सूझबूझ के साथ सलीम ने गेंद को छोड़ा। शरीफ नवाज शरीफ भाई आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में फिर से खेल चलता हुआ और यहाँ पे मिनहाज लंबे का फायदा उठा और इसी के साथ मुन्ना बनहरपुर को चेंज कराने में कामयाब। बनहरपुर अभी तक खाता भी नहीं खोला। पुनः चेंज सर्विस 0/1 की सर्विस और हल्के हाथों से अताउर के द्वारा खाली जगह को देखते हुए गेंद को धकेला और आखिरकार गेंद अपना काम पूरा करता हो। पूरा चेंज सर्विस 1/0 की सर्विस मोहनपुर की ओर से काफी चुस्त और दिख रहे हैं मोहनपुर। हल्के हाथों से मारा और इस बार चकमा खा गए इश्तियाक जो बहुत ही चालाक के नाम से जाने जाते हैं और इसके साथ फायदा हुआ मनहरपुर को। पुनः चेंज सर्विस 0/1 की सर्विस फिर से गलती कर बैठे इश्तियाक। फायदा हुआ मनहरपुर को और इसी के साथ खाता खोलने में कामयाब मनहरपुर। 1/1 की सर्विस दोनों ही टीम बराबरी पर। दर्शक फिर से खेल चलता हुआ फिर से बहुत ही उम्दा मार अतावर के द्वारा और इसी उम्दा मार के साथ पूरा चेंज सर्विस 1/1 की सर्विस। दोनों ही टीम काफी मजबूत दिख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सर्विस उतनी ही बेहतरीन सप्लाई फिर से गलती कर बैठे। जी हाँ बहुत ही ज्यादा फंटास्टिक शॉट बाय अजफर। इसी नाम से अजफर को जाने जाते हैं। अपनी टीम को चेंज कराने में कामयाब अजफर। बहुत देर से पहला सेट ही चल रहा है। जी हाँ दर्शक बंधु जैसा कि आप 1.25 घंटा से पहला सेट देख रहे हैं। मोहनपुर का नाम बनहरपुर के बीच बेहतरीन मार लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद हल्के हाथों से गेंद धकेला फिर से गेंद बनाया बेहतरीन मार लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद। काफी मेहनत कर रहे हैं दोनों ही टीम। हल्के हाथों से और लाजवाब मार रॉबी के द्वारा अपनी टीम को चेंज कराने में कामयाब। चारों लाइन्समैन से गुजारिश है कि आप चुकाने रहेंगे। पूरा चेंज सर्विस 1/1 की सर्विस काफी और ये काफी अच्छा स्मैश यहाँ पे और यहाँ पे मौका है आफ्ताब आलम के पास लेकिन सलीम को काफी अच्छा फील्डिंग स्मैश करेंगे और ये अंपायर का इशारा जानने की आवश्यकता है। अंपायर ने इशारा किया है आउट का तो फायदा मिल जाएगा यहाँ पे मनहरपुर को। मनहरपुर की ओर से 2-1 की सर्विस 2-1। ओहो अजफर के द्वारा टच आउट कराने में कामयाब अजफर। अब अगली सर्विस अजफर लेकर के आएंगे 1/2 की सर्विस 1/2 की सर्विस मोहनपुर की ओर से मनहरपुर के लिए और नियाज ने गेंद को सेट किया। ये बहुत ही अच्छा बॉलिंग राइट थोड़ा शांति बना के रखें। दर्शक से गुजारिश है कि आप फैसला ना दें। दर्शक से गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी आप खेल देखें अपना काम पूरा करें और मैचमैन जो है वो अपना काम पूरा करें। 2-1 की सर्विस और बहुत ही नफीस सर्विस और ये काफी अच्छा स्मैश सनम ने गेंद को फील्ड किया और हल्के गेंद को पास करने का प्रयास मुन्ना के द्वारा और ये अच्छा स्मैश लेकिन फील्डर अनवर आलम तैयार है और ये काफी अच्छा शॉट और खाली स्थान पर पानी का फायदा मिलता हुआ मनहरपुर को और इसी के साथ दर्शकों अंतिम बॉल की सर्विस आई। एक बार जोड़ा तालियां मनहरपुर के लिए। मनहरपुर की ओर से अंतिम बॉल की सर्विस आएगी 3-1 की सर्विस मनहरपुर की ओर से मोहनपुर के लिए। ओहो तगड़ा स्मैश यहाँ पे बॉल इसी के साथ अताबुर भी काफी
फेमस के नाम से जाने जाते हैं और अपनी टीम को चेंज कराने में कामयाब। चेंज कर लिया है, क्या कंटिन्यू करा पाएंगे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। 1-3 की ये सर्विस आफ्ताब ने गेंद को सप्लाई किया, नियाज ने गेंद को बनाया और ये स्मैशर आया, स्मैश किया लाजवाब और शे के साथ फिर से अब अंतिम बॉल आएगी। और ये जो मैच है 1 घंटा हो चुका है लेकिन अभी भी अंतिम फैसला आना बाकी है और मनोजपुर की ओर से अंतिम बॉल की सर्विस आएगी। सुपर 3 का खेल का मुजाहरा चलता हुआ अब सभी दर्शकों के बीच में। ओ तगड़ा प्रहार, ये हेड टच है, अंपायर का सारा हेड टच तो फायदा मिल जाएगा यहाँ पे। तो दर्शकों एक बार जोर से 1-3 की सर्विस मोहनपुर की ओर से मनोहरपुर के लिए और आफ्ताब का सप्लाई नियाज का ये सेटिंग और ये स्मैश, लेकिन क्या अंपायर का इशारा टच आउट तो फायदा मिलता हुआ यहाँ पे मनोहरपुर को 3-1। अगली सर्विस से लेकर के आएंगे मनोहरपुर, क्या चेंज करा पाएंगे? जी हाँ, चेंज कर लिया है, अताबुर चेंज करने में कामयाब। अगली सर्विस लेकर के आएंगे मोहनपुर की ओर से अजफर सर्विस लेकर के आएगा। शुरू से ही अजफर ही सर्विस कर रहे हैं, आज लगातार कंटिन्यू अपनी टीम की ओर से सर्विस कर रहे हैं। नियाज गेंद को सेट करेंगे और ये काफी अच्छा स्मैश, अंपायर नेट टच की अपील है, मोहनपुर से नेट टच है तो फायदा मिलता हुआ यहाँ पर मनोहरपुर को। 3-1 उम्दा स्मैश, बहुत ही अच्छा फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग का नजारा, गेंद को फील्ड कर लिया गया। यहाँ पे मौका है, ओहो शॉट बॉल को नहीं बना पाएंगे, तगड़ा प्रहार और इसी के साथ चेंज 1-3 और यहाँ पे काफी अच्छा स्मैश का गेंदबाज है अंडरनेट का इशारा। खिलाड़ी से काम आपका जनाब से खिलाड़ी से गुजारिश है काम आपका जनाब से बराए मेहरबानी मैंने अंदर पट्टी दिया है। खिलाड़ी से गुजारिश है काम महबूब भाई आप अपने खिलाड़ी को संभालें। महबूब भाई आप अपने खिलाड़ी को संभालें, एक सही खिलाड़ी का मतलब परिचय नहीं है। महबूब भाई आपसे गुजारिश है कि आप अपने खिलाड़ी को संभालें। यहाँ पे किस्मत साथ देता है, क्या यहाँ पे कंटिन्यू करा लेंगे? देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। 1-3 क्या दर्शकों, क्या लग रहा है आपको, क्या कंटिन्यू होगा? देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। 1-3 की ये सर्विस मोहनपुर की ओर से और यहाँ पे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा क्या करेंगे नियाज और यहाँ पे बहुत अच्छा स्मैश करने का प्रयास, स्मैश करने को धकेला और एक बार फिर से मौका है और यहाँ पे फिर ओहो इसी तरह से गेंद को फील्ड कर लिया है, गेंद को धकेल दिया और यहाँ पे फिर से मौका है और यहाँ पे सारे खिलाड़ी एक जगह में मौजूद हैं और ये नहीं, गेंद को फिर से बना लिया गया है और काफी खेल चलता हुआ काफी देर से और यहाँ पे इसमें से पास मौका है चेंज करने में कामयाब। 3-1 की ये सर्विस और यहाँ पे ओहो दर्शकों एक बार अताबुर के लिए जोरदार तालियां। 1-3 की ये सर्विस मोहनपुर की ओर से मनोहरपुर के लिए ये सर्विस अच्छी करी, सप्लाई बेहतरीन किया। यहाँ पे स्मैश करेंगे और यहाँ पे सलीम का फील्डिंग, अजफर का स्मैश और इसी के साथ दर्शकों 2-3 क्या कंटिन्यू करेंगे? देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। 2-3 की ये सर्विस और क्या कंटिन्यू होगा? देखना बड़ा दिलचस्प। नियाज ने गेंद को सेट किया रवि के लिए और नहीं, गेंद टच आउट करते हुए बाहर गई और फायदा मिलता हुआ मनोहरपुर को। 3-2 की ये सर्विस और यहाँ पे फिर से एक दफा क्या मौका बना पाएंगे? क्या चेंज करेंगे यहाँ पे? अजफर, जी हाँ, इसी के साथ चेंज।
2-3 मोहनपुर की ओर से 2-3 की सर्विस और यहाँ पे मौका है आफ्ताब के पास। आफ्ताब ने सप्लाई दिया, इसमें से चलिए अंपायर का डिसीजन है। ओके फाइन विद योर डिसीजन। अंपायर से ना उलझे, अंपायर का अगर डिसीजन है, अंपायर का मानना है कि टच आउट नहीं हुआ है तो टच आउट नहीं हुआ है। चलिए चालू कीजिए होता है खेल में। कौन टीम अर्जित करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। ओहो, टच आउट करा लिया है अजबर ने। तो क्या यहाँ पे मौका बना लेंगे मोहनपुर, क्योंकि सर्विस होगी मोहनपुर की ओर से 3 इंच की सर्विस है, गेंद को सेट करेंगे, स्मैश लाएंगे। ओहो, तगड़ा स्मैश और चेंज करने में कामयाब। अब अगली सर्विस लेकर के आएंगे मनोहरपुर की ओर से मोहनपुर के लिए 3 इंच की सर्विस और यहाँ पे मौका है स्मैशर के पास। हल्के हाथों से स्मैश किया लेकिन चेंज करने में कामयाब। दर्शकों आप सभी को चेंज का सिलसिला लगातार देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ सलीम भाई, आफ्ताब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? और जी हाँ, यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है, डू और डाई है। ओहो, क्या नहीं, यहाँ पे मिस कर गए और फायदा क्या उठा पाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। 3 इक्वल की सर्विस होगी और मनोहरपुर की ओर से सर्विस आएगी आफ्ताब के द्वारा। ओहो, क्या प्रहार, फिर से चेंज करने में कामयाब। जी हाँ सलीम भाई, लग रहा है कि आज मोहनपुर सिमरिया का बदला ले सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी मैच खत्म हुआ नहीं है, पहला सेट ही है और ये सुपर 3 में है और ये लंबा चौड़ा स्मैश काफी तगड़ा। दर्शकों एक बार आप सभी के लिए, दर्शकों के लिए वो जोरदार 3 इक्वल की ये सर्विस। और हमारे साथी कमेंटेटर नूर आलम से पूछना चाहूंगा कितना मिनट का खेल हो चुका अभी तक इस सेट में? 1.5 घंटा हो चुका, 1.5 घंटा और ये कहा 2 घंटा बहुत बड़ा नो अभी है 4-3 है, 5 होगा इसके बाद बहुत देर के बाद एक अंक खाते में 4-3 की ये सर्विस और यहाँ पे मौका है गेंद को पास करने का। हल्के हाथ से स्मैश किया, नियाज ने गेंद को सेट किया और इसी के साथ अंतिम बॉल आएगी, गेम बॉल। नहीं गेम बॉल बोला है 5 के बाद लास्ट बॉल मनोहरपुर की तरफ, लास्ट बॉल आएगी।